हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हल करेंगे OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट, यानी कि जो आधार रेखा मूल्यांकन है, आधार मूल्यांकन होता है, उसका हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। हम कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं और बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो फिर आपको ये वर्कबुक, इंग्लिश की वर्कबुक जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की जाती है, SCERT उदयपुर के द्वारा जारी की जाती है, और इसी के अनुसार जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है वो तैयार किया जाता है। तो साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं आज की ये पहली क्लास कक्षा 8 के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट, यानी कि इसमें आपको ये पता करना है कि आप अब तक क्या जानते हैं, आपका आधार क्या है। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन ये कहता है विच वर्ड फिल्स द ब्लैंक करेक्टली। इनमें से कौन सा जो शब्द है वो पूरी तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आई लाइक द बुक ब्लैंक हैज ए डायग्राम्स पिक्चर्स। आई लाइक द बुक, मैं उस किताब को बहुत पसंद करता हूँ, ब्लैंक हैज डायग्राम्स पिक्चर्स। अब बुक्स के बारे में बात हो रही है, बुक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर विच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे। तो विच, ये वाला जो ऑप्शन है ये ब्लैंक में यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए गए वाक्य को जो सबसे अच्छी तरह से पूरा करता है वो ऑप्शन अपन को चुनना है। तो देखिए, सेंटेंस यहाँ से है, देखो, हैव यू सीन ए फ्लोर मिल। क्या आपने फ्लोर मिल, आटा चक्की देखी है? इट ब्लैंक ग्रेन इनटू फ्लोर, ये है, इट मीन्स आटा चक्की की बात कर रहे हैं, फ्लोर मिल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ग्रेन इनटू फ्लोर, ग्रेन मीन्स और फ्लोर मीन्स जो अनाज है उसको किसमें परिवर्तित कर देती है, किसमें बदल देती है? आटे में बदल देती है। तो देखिए, किसमें ग्राइंड कर देती है? आटे में ग्राइंड कर देती है। तो ग्राइंड्स, ये वाला विकल्प जो है सबसे बेस्ट है, ग्राइंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए ऑप्शंस का उपयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है। तो देखो सेंटेंस क्या है, आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूँ। ब्लैंक ही इज वेरी फ्रेंडली, वह बहुत तो मित्रवत है, बहुत दोस्ताना उसका व्यवहार है। तो क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूँ क्योंकि। तो क्योंकि इट मीन्स बिकॉज, ठीक है। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द सेंटेंस। वाक्य के लिए अपन को सही पंक्चुएशन मार्क जो है, राइट पंक्चुएशन मार्क, उसका चुनाव करना है, ठीक है। देखो सेंटेंस के, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अब देखो ये क्वेश्चन है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो पीछे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए यहाँ पर, और क्वेश्चन मार्क किस में है? इस ऑप्शन में है। तो अपना ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। अपन को क्या करना है? करेक्ट पंक्चुएशन, यानी सही पंक्चुएशन मार्क जिसमें लगा हुआ है सेंटेंस में वो अपन को टिक करना है। तो देखो पहला, वाई आर यू गोइंग होम, इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है, सेंटेंस भी ठीक है। अब इसको देखिए, वाई आर यू गोइंग होम, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें पीछे कोमा लगा हुआ है, जबकि ये क्वेश्चन है।
तीसरा देखिए वाई आर यू गोइंग होम, देखिए ये भी गलत है। वाई आर यू गोइंग होम ये भी गलत, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप लग रहा है। तो अपना आंसर एक ये वाला ठीक है, क्योंकि इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब। आपको करेक्ट वर्ब से जो खाली स्थान है उसकी पूर्ति करनी है। देखो सही वर्ब आनी चाहिए, सही क्रिया अपन को भरनी है। देखो पहला इसमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, मुकेश ब्लैंक टू बीकानेर यस्टरडे। मुकेश, यस्टरडे मीन्स क्या होता है, कल होता है, ठीक है। लेकिन यस्टरडे बीता हुआ कल की बात कर रहे हैं हम, ये जो यस्टरडे है ये बीता हुआ कल है। तो वर्ब कौन सी आएगी, पास्ट टेंस के लिए सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट टेंस के लिए सेकंड फॉर्म वेंट आएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य के लिए जो सबसे सही शब्द है उसको चुनिए। देखो सेंटेंस क्या है, आई ब्लैंक टू द बैंक टुमारो। मैं कल बैंक जाऊंगा, तो अपन फ्यूचर टेंस आ गया, आई विल गो, आई विल गो। क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज ब्लैंक बंच ऑफ बनानास इन द किचन। किचन में केलों का एक गुच्छा है, ठीक है। तो एक गुच्छा, इसमें क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। आगे देखिए बट लेकिन इट इज कवर्ड बाई ब्लैंक आर्मी ऑफ आंट्स, लेकिन एक चींटियों के दल से ये ढका हुआ है। तो देखो जहां कहीं भी आर्मी ऑफ आ जाए, ग्रुप ऑफ आ जाए, वहां पर अपन आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आर्मी है तो इसलिए एन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अपना विकल्प कौन सा सही है, ए और एन ये वाला सही है, ठीक है। जब अपन आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने तो आप हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए, किंग विक्रमादित्य वाज ए वाइज किंग। राजा विक्रमादित्य एक बुद्धिमान राजा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस अबो। जो ये सेंटेंस दिया हुआ है ये वाला, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है, अर्थात विशेषण कौन सा है। अब देखो इसमें कौन सा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है वाइज बुद्धिमान। एडजेक्टिव क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। तो इसमें संज्ञा कौन है, किंग विक्रमादित्य, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, वाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। देखो सही प्रीपोजिशन से अपन को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रीपोजिशन देखो ये चारों प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ कौन सा आएगा, देखो वर्षा कट्स वेजिटेबल्स ब्लैंक ए नाइफ। वर्षा चाकू से क्या काटती है, सब्जियां काटती है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि चाकू से काटती है, ठीक है। तो देखो चाकू से अगर सब्जियां काटती है तो यहाँ पर हम विद का प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, विद आएगा। अब आप कहो बाई का प्रयोग क्यों नहीं होगा, देखो जब हम किसी वस्तु को औजार के रूप में काम लेते हैं, किसी वस्तु को औजार के रूप में अगर अपन काम लेते हैं तो वहां पर विद का प्रयोग होता है। जैसे अपन ने अब नाइफ को यानी चाकू को एक औजार के रूप में काम लिया, काटने के रूप में काम, काटने के लिए काम लिया तो औजार हो गया, ठीक है। तो यहां पर विद का प्रयोग कर दिया हमने। अगर अपन किसी वस्तु को साधन के रूप में काम लेते हैं तो फिर वहां पर अपन उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन कहे ना, ही गोज बाई ए बस। तो बाई ए बस क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि अब अपन ने बाई बस जो है, बस का प्रयोग किया एक साधन के रूप में, ठीक है। तो बाई का प्रयोग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर नाइफ जो है चाकू, उसको अपन किसके रूप में काम ले रहे हैं, उसको ले रहे हैं एक हथियार के, औजार के रूप में काम, इसलिए अपन ने यहाँ पर विद का प्रयोग किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, आई कैन नॉट बी क्विक। आई कैन नॉट बी क्विक सेड द टॉर्टोइज। टॉर्टोइज यानी
किसने कहा? कछुए ने कहा कि मैं ज्यादा तेज नहीं हो सकता हूं, ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता हूं। चूज अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अपोजिट अंडरलाइन कौन सा है? क्विक। इसका अपोजिट वर्ड जो है वो अपन को चुनाव करना है। तो क्विक माने होता है तेज, तो अपन प्रयोग कर इस यहाँ पर चुनेंगे स्लो। स्लो मीन्स क्या होता है? धीरे होता है। तो अपन ने यहाँ पर किसका प्रयोग कर दी? अपोजिट है ये क्विक का अपोजिट है स्लो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट ए वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। मीनिंगफुली का मतलब क्या है? अर्थ देने वाला, ठीक है, अर्थात सार्थक। अपन को इस रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का चुनाव करना है। देखो, द बॉय लॉस्ट ब्लैंक मनी इन द बस। लड़के के पैसे बस में खो गए। तो यहाँ पर द बॉय ये ही है, ये सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका हम पसेसिव केस बनाएंगे तो क्या आएगा? हिज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने हिज का प्रयोग किया। द बॉय लॉस्ट हिज मनी इन द बस। अब आगे देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को देख पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक के प्रश्नों का उत्तर किस में से है? ये अपन को पैसेज पढ़ना है और फिर क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 का आंसर देना है। तो पैसेज को पढ़ते हैं। देखो, आई सा ए स्नेक एंड रैन अवे। मैंने एक सांप देखा और दूर भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, दे से, वे कहते हैं कि कुछ सांप खतरनाक होते हैं। बट मदर सेज, लेकिन माँ कहती है दैट की काइंड इज गुड, लेकिन दया अच्छी है, दया का भाव अच्छा होता है। एंड ईट्स, लेकिन दया अच्छी है। अब सांप का क्या नाम है या दया के बारे में बात हो रही है तो हम नहीं कहेंगे। तो देखो, ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, और वो अपने भोजन के लिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीट होते हैं, उनको खा जाते हैं। किसके लिए? अपने भोजन के लिए। इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, यह एक बिना नुकसान पहुंचाने, यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला एक बगीचे का सांप है, गार्डन सांप, गार्डन का स्नेक है। तो ये काइंड जो है ना, ये सर्प का नाम हो सकता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। विच लाइन सेज दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। कौन सी लाइन ये बताती है कि बच्चा सांप से डरता है, ठीक है। देखो, बच्चा सांप से भयभीत है, कौन सी लाइन बताती है? पहली लाइन देखो, सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सर्प डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। दूसरा, आई सा स्नेक एंड रैन अवे, मैंने एक सर्प देखा और भाग गया। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, अपने भोजन के लिए कीड़ों को खाते हैं। मदर सेज दैट काइंड इज गुड, माता कहती है कि जो काइंड है वो अच्छी है। तो देखो, यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है, आई सा स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा और भाग गया, तो ये भयभीत है। ये स्पेलिंग मिस है यहाँ पर, ये स्नेक की स्पेलिंग है जो कि सेक लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, लेकिन माँ कहती है कि काइंड जो अच्छा है। व्हाट इज मदर रेफरिंग टू, यहाँ पर जो माँ है वो किसको संबोधित कर रही है? चूज करेक्ट आंसर, सही आंसर चुनिए। तो किसको रेफर कर रही है, किसकी ओर संकेत कर रही है माँ? वो कर रही है गार्डन स्नेक्स की ओर। किसकी ओर? गार्डन स्नेक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल 15वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड एंड सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ सेफ फ्रॉम द पोइम। अपन को सेफ का सिनोनिम, सिनोनिम माने पर्यायवाची, ठीक है। तो सेफ शब्द जो है इसका पर्यायवाची इस पैसेज में से देखना है। तो देखो, सेफ माने सुरक्षित, इसका पर्यायवाची, ठीक है ना। अब देखो, हार्मलेस नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, नुकसान रहित। डेंजरस खतरनाक, स्नेक सर्प, काइंड दया। तो सेफ का क्या बन जाएगा? सिनोनिम होना चाहिए हार्मलेस, नुकसान रहित। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लास्ट क्वेश्चन था
बेसलाइन असेसमेंट फर्स्ट का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन हमने किया। आशा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकेंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकेंड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।